हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का दोस्तों कक्षा 10वीं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। और इसके सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराने वाला हूं और यही पेपर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला इसमें क्वेश्चन है, पैसेज है आपका, गद्यांश है, जिसे पढ़कर आपको इसके उत्तर देने हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो शीर्षक वही होता है जिस पर पूरी स्टोरी, पूरी कहानी टिकी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कानून और क्या है दोस्तों, धर्म की बात हो रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, कानून और धर्म। क्या हो जाएगा इसका शीर्षक, क्या हो जाएगा, कानून और धर्म या धर्म और कानून। नेक्स्ट है, देखिए, कानून को धर्म के रूप में देखने का क्या आशय है? तो कानून को धर्म के रूप में देखने से क्या आशय है? तो कानून को सदैव धर्म के रूप में देखा जाता है, क्योंकि क्योंकि क्या है दोस्तों, धर्म को धोखा दिया जा सकता है लेकिन कानून को नहीं दिया जा सकता। सॉरी, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू होते हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। तो ऐसे आप 2-3 लाइन बना बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लोग धर्म की किन बातों को आज भी मानते हैं? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म की बातों को आज तक मानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वे दबते नहीं हैं और अब भी वो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य पर बने रहते हैं। और ऐसे आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका दोस्तों पद्यांश से रिलेटेड है। इसमें आपको पद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़ते हुए आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे देखिए, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती, पढ़ते पद में अब छाले हैं, जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले हैं, लेना अनल किरीट भाल पर जो आशिक होने वाले हैं। तो दोस्तों, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका पद्यांश यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे कोई भी आप जिस पे टिका हुआ है, जैसे अनल किरीट, इसका पद्यांश ले सकते हैं। अनल किरीट, अनल का मतलब होता है आग और किरीट का मतलब होता है मुकुट। आग रूपी, आग रूपी क्या है, एक मुकुट धारण कर किए हुए हैं जो लोग। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है, अनल किरीट से क्या तात्पर्य है? तो अनल किरीट से तात्पर्य यही है कि जो लोग नींद, जिनकी नींद आँखों में, नींद कहाँ, जो लोग मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तो उनकी आँखों में क्या है, नींद नहीं रहती है। और दोस्तों उनको क्या है, सफलता की ही धुन सवार रहती है। और जागरूक की जय निश्चित है, हो चुके सोने वाले हैं, और जो क्या है, आग रूपी क्या है दोस्तों, मुकुट धारण किए रहते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति की विजय होती है? तो किस प्रकार के दोस्तों, जागरूक जागरूक व्यक्ति की विजय होती है। तो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक निबंध लिखना है आपको, लगभग दोस्तों 300 शब्दों में, लगभग 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। और देखिए, या तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन लिखिए, जो कि आपके लिए दोस्तों निर्देश बिंदु दे रखे हैं, इन पर आधारित लिख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों दूसरा है, जल संरक्षण हमारा दायित्व, किसी एक पर लिखना है। इसके भी दोस्तों आपको पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप लिख सकते हैं। और तीसरा जो है आपका, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, इस पर भी आप लिख सकते हैं। या फिर चौथा दोस्तों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्वयं को सुनीता निवासी जोधपुर मानकर विद्युत अभियंता बोर्ड इलेक्ट्रिक दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिक जो है, वहाँ पे आपको क्या करना है, बिजली विभाग में क्या करना है दोस्तों, बिजली विभाग में परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत पूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखना है। तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, या फिर अथवा में आपको स्वयं को आदित्य मानते हुए मित्र अमर को राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में आपको
बधाई पत्र लिखना है। क्या है दोस्तों? बधाई पत्र लिखना है आपको। इसको भी चाहे अथवा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताते हुए उनकी परिभाषा लिखिए। तो कर्म के आधार पर दोस्तों एक तो होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। तो जिसमें जिसमें कर्म कर्म निहित होता है उसको सकर्मक कहते हैं और जिसमें नहीं होता है उसको अकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है। वाक्य में निहित कारक, काल और वाच्य बताना है। तो काल कौन सा है? लिखा गया है। लिखा गया तो भूतकाल है ये, लिखा गया भूतकाल हो गया। और कारक कौन सा है? मोहन के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण तो करण हो जाएगा यहाँ पे, करण कारक हो जाएगा। और वाच्य क्या है दोस्तों? पत्र मोहन के द्वारा, तो के द्वारा जब भी लगता है वहाँ पे कर्त क्या होता है दोस्तों? कर्म वाच्य होता है, कर्म वाच्य हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नवरात्र शब्द में कौन सा समास है? तो नवरात्र जहाँ पे भी दोस्तों गिनती आ जाती है वहाँ पे द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है जिसमें पहला शब्द क्या होता है? संख्या वाची होता है। नवरात्र, चौराहा, ये सभी क्या हैं दोस्तों? तिराहा, ये क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। और निहित समास की विशेषताएं क्या होती हैं? जिसमें पहला पद प्रधान होता है और द्विगु शब्द का मतलब होता है दोस्तों दो गायों का समूह। गु मतलब गाय और द्वि मतलब दो। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, द्वि का अर्थ होता है दो गायों का समूह, अर्थात जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और इसमें क्या है? प्रथम पद प्रधान होता है। इसकी ये विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो सीता विद्वान महिला है। अब देखिए दोस्तों, महिला के लिए विद्वान यूज नहीं होता है, महिला के लिए क्या यूज होता है? विदुषी। तो विदुषी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीता विदुषी महिला है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शनिवार के दिन। अब देखिए शनिवार एक खुद ही दिन है, शनिवार क्या है? एक स्वयं दिन है। तो इसमें दिन लगाने की क्या ज़रूरत है? तो ये हो जाएगा शनिवार को अवकाश रहता है। तो के दिन नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? शनिवार को अवकाश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन है आपका, निम्न मुहावरों के अर्थ आपको बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, भाग्य सो जाना, और प्रयोग भी लिखना है। भाग्य सो जाना का मतलब होता है किस्मत साथ ना देना, किस्मत साथ ना देना। तो एग्जाम में कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन चाहे पूरी साल कैसे करो कुछ प्रयोग कैसे करेंगे? राम ने पूरी साल मेहनत की लेकिन एग्जाम के टाइम पर ही उसका भाग्य सो गया, ऐसे लिख सकते हैं। 16 आने मिथ्या होना, मतलब बिल्कुल ही क्या है? गलत बात, बिल्कुल ही क्या है? गलत बात। तो इसमें देखिए दोस्तों, तो राम ने श्याम की दोस्तों किताब चुरा ली, लेकिन अध्यापक के पूछने पर राम क्या है? 16 आने मिथ्या बोलने लगा। तो ऐसे कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपको देखिए दिया गया है, या तो नीचे वाला कर सकते हैं। इसमें क्या है? आपको अच्छा टॉपिक सा शॉर्ट एंड स्वीट आपको लाइन लिखनी है। ये कम से कम 5 लाइन है, तो आपको कम से कम 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है, छोटी छोटी। इसी को सप्रसंग व्याख्या कहते हैं। ये पद्यांश है, इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। किसी ऊपर की कर लो या अथवा वाली को कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन है, राजीरा सोरठा में संकलित सोरठा में काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यह आपके दोस्तों प्रश्न पत्र का क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ वंदना कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। मातृ वंदना का अपने शब्दों में लिखिए। 13वां है, भारत प्रकृति खूबसूरत उपहार है। भारत की जो प्रकृति है खूबसूरत उपहार है। आखिरी चट्टान पाठ के आधार पर आपको कथन का व्याख्या करनी है, या फिर अमर शहीद एकांकी के पात्र सागरमल गोपा के देश प्रेम की बलिदान पर प्रकाश डालना है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य अनूठा का सौंदर्य है। इस कथन का आप उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। 15वां, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध मुख्य में किस प्रकार व्यंग्य है। नेक्स्ट है 16वां,
उत्तर संक्षेप में लिखने, शॉर्ट में आपको। मधुप करत घर कोरी काठ में, इसका तात्पर्य बताना है। धूमनैन वही लोग आग गिरी रहे। या फिर दोस्तों ईदगाह की कहानी का मूल भाव। और नेक्स्ट है प्राचीन और नवीन शिक्षा प्रणाली में अंतर। इसके बाद अंशुमाली का क्या अर्थ है। दादू के पंचतीर्थ का नाम क्या लिखिए। श्री ब्रजदूल्हे की संज्ञा किस प्रदान की गई है। संत पीपा का जन्म कहाँ और कब हुआ था। सड़क दुर्घटनाओं वाहन चालकों के लिए किन गलतियाँ होती हैं। सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालकों की किन गलतियों से होती हैं। कोहरे में गाड़ी चलाते समय किन सावधानियों को रखना चाहिए। तो ये आपको करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है और क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।